ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि सीबीएसई ने अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में से टोटल कितना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो कितने टॉपिक यहाँ पर रिमूव किए हैं पूरे टोटल पीसीएम में, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा। ठीक है, तो पीसीएम से रिलेटेड चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उसकी मैंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पर डाली है। और कंप्लीट डिटेल में मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पर सबको डिवाइड किया हुआ है कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक अब 2020 और 2021 के सिलेबस में बोर्ड की कक्षाओं में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फिजिक्स से, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब में टॉपिक वाइज कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन रिमूव किया गया है वो भी यहाँ पर मैथमेटिक्स में मैंने डाला हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इन्जॉय करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं, एक तरफ मैंने चैप्टर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ डिलीटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में फिजिक्स में, उसमें से थिन स्फेरिकल शेल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक डेरिवेशन होता था, वो यहाँ पर 2020-21 में टोटल ये जो सिलेबस है 2020-21 के लिए है। ठीक है, यहाँ पर इसको 2020-21 वाले जो बोर्ड एग्जाम अब आएंगे उनके लिए ये टॉपिक से डिलीटेड है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में थिन स्फेरिकल शेल वाला जो हमारे पास टॉपिक था वो रिमूव कर दिया गया है, जिसमें एक थिन स्फेरिकल शेल होता था, तब हम इसको डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो सेकंड चैप्टर, यहाँ पर सेकंड चैप्टर में कैपेसिटेंस में देखिए, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ठीक है, जब कुछ भी रिमूव नहीं किया इसमें तो इसका मतलब ये पहले की तरह आएगा, इसका मतलब ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जेईई और नीट के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से रिमूव नहीं किया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम यहाँ पर देख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिमूव किया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर वाले कोडिंग आती थी, बीबी रॉय वाली, तो वो वहाँ से हटा दी गई है, कलर कोडिंग। और सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला डिराइव होता था, जैसे पैरेलल में 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 वाला, वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में यहाँ पर साइक्लोट्रॉन रिमूव कर दिया गया है। कैपेसिटेंस वाले से वान डी ग्राफ तो पहले ही रिमूव कर दिया गया था, और यहाँ पर अब साइक्लोट्रॉन भी रिमूव कर दिया गया है। तो इसकी थ्योरी, प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं आएगा, एप्लीकेशंस भी नहीं आएंगी। मैग्नेटिज्म और मैटर में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट जो होता था, ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती थी, वो रिमूव कर दिया गया है टॉपिक। टॉर्क ऑन अ डाइपोल रिमूव कर दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और बहुत ज़्यादा इजी थे, बच्चे इसमें कुछ लपेट लपेट के लिख लेते थे, तो यहाँ पर वो कम कर दिया गया है। तो कुछ इजी टॉपिक्स भी यहाँ पर हटा दिए गए, जिसकी वजह से बच्चों को शायद दुख होगा। तो जैसे यहाँ पर पैरा, डाया और फेरो की डेफिनेशन लिखने के लिए आती थी और एग्जाम्पल के साथ, वो भी रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स भी रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम सोलिनॉइड के अंदर एक कोई भी आयरन की जैसी नेल रख देते थे और उससे बैटरी को कनेक्ट करके चार्ज फ्लो करवाते थे, तो अंदर रखा हुआ सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था। इस तरीके के टॉपिक यहाँ पर से रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से कोई रिमूवल नहीं है। चैप्टर नंबर 7 एसी अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बहुत, और बहुत इजी टॉपिक था, मेरा फेवरेट टॉपिक था। वाटलेस करंट भी, तो ये दोनों टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। इजी टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक्स थे, लेकिन ये यहाँ से हटा दिए गए हैं। ईएम वेव्स यहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे मैक्सवेल का एक टॉपिक था, मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो वो बच्चों को समझाने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी और बच्चे समझ भी नहीं पाते थे। तो यहाँ पर थोड़ा खुशी हुई है मुझे कि ये वाला टॉपिक यहाँ पर हट गया है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में टोटल जो टॉपिक हटे हैं उसमें रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। टॉपिक को स्फेरिकल मिरर्स हटा दिया गया है, स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक हटा दिया गया है। मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/v + 1/f = 1/v + 1/u वाला जो फार्मूला हम डिराइव करते थे, डेरिवेशन उसका हटा दिया गया है। स्कैटरिंग हटा दिया गया है। स्कैटरिंग में स्काई का कलर ब्लू, सनसेट वाले जो रीजनिंग आती है, सनसेट सनराइज में रेड कलर होता है, और वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पर रिजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप अच्छे टॉपिक थे, इनके ऊपर डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आते थे, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, ब्रूस्टर लॉ हटा दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो आता था, तो वो ब्रूस्टर लॉ हटा दिया। 10 IP पोलराइजेशन हटा दिया गया है, जिस पोलराइजेशन अच्छा टॉपिक था, इसमें पोलराइजेशन में पोलराइड्स आते थे, और टूरमेलिन हो गया, निकोल प्रिज्म हो गया, इनकी यूजेज और सभी तरीके के एप्लीकेशंस यहाँ पर हटा दिए गए हैं। डुअल नेचर में देखते हैं क्या हटा है। डुअल नेचर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर केमिस्ट्री में भी था, तो केमिस्ट्री का अभी देखेंगे क्या क्या रिमूव हुआ है। तो फिजिक्स में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एटम वाले चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हैं,
तो आगे जाके एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में उसका यूज़ होगा, तो शायद इस वजह से नहीं हटाया गया है। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हटाई गई है। ठीक है, सोडी फजान रूल्स जो होते थे, अल्फ़ा बीटा गामा डी के, अगर किसी न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल में से अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए, बीटा पार्टिकल निकल जाए, गामा डीके हो जाए, तो उस डीके में किस तरीके से सोडी फजान रूल वगैरह ये सब हटा दिया गया है। टी हाफ लाइफ हटा दिया गया है, और एवरेज टाइम हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हटा दिया है, तो टॉपिक भी नहीं आएगा, न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा इसका, जो कि एग्जाम में पहले, बोर्ड एग्जाम में पहले आता था। सेमीकंडक्टर्स में यहाँ पर जीनर डायोड हटा दिया गया है, पहले से ही इस चैप्टर में से सेमीकंडक्टर में बहुत कुछ हटा चुके हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हट गया था पिछले साल ही, और अब तो जीनर डायोड भी हट गया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जिसका यूज़ होता था वो भी इसमें हटा दिया गया है। ठीक है, ये थी बात फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आप इसको नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक रिमूव हुए हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री के यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज लिखे हैं, सॉलिड स्टेट में क्या क्या रिमूव किया। पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, सॉलिड स्टेट में देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थ्योरी, मेटल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये रिमूव करने के यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है। सॉल्यूशन में देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर आई वाला जो टॉपिक्स होते थे, इसके डेरिवेशन होते थे, वो हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडियाज़, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इस तरीके के जो सेल गैल्वेनिक सेल थे, तो सेल इलेक्ट्रोलिटिक वगैरह, ये टॉपिक्स यहाँ पर से रिमूव कर दिए गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी जैसे हमारे पास था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स टक्कर करके कोलिजन करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसे हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते थे, वो टॉपिक यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर इसका मतलब कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं प्रूव करने के लिए आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी हटा दी गई है, तो लगभग जो बड़े टॉपिक थे वो तो इसमें से रिमूव कर ही दिए गए हैं। ठीक है, आर्हीनियस की इक्वेशन यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। सरफेस केमिस्ट्री में इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, कैटालिसिस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस, इस तरीके के टॉपिक यहाँ पर से रिमूव किए गए हैं। जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला छठा टॉपिक था, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते थे और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन वगैरह थे, पूरी की पूरी यूनिट इसमें हटा दी गई है। इजी टॉपिक्स था, तो बच्चे इसमें लपेट के कुछ क्वेश्चन कर लेते थे। थ्योरी थी पूरी, डेरिवेशन नहीं थे, थ्योरी थी, और रीजनिंग भी ज़्यादा नहीं आती थी इससे। तो ये इजी टॉपिक था जिसमें बच्चे स्कोर कर सकते थे, लेकिन ये टॉपिक यहाँ से रिमूव कर लिया गया है। 7 चैप्टर में देखते हैं कि पी ब्लॉक में क्या रिमूव किया। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, PH3 रिमूव कर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब इसमें जो उसकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती थी वो हटा दी गई है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, तो लगभग बहुत सारा टॉपिक इसमें हट गया है। जैसे ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर लिखने के लिए आते थे और उसके बारे में लिखने के लिए आता था, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा। डी और एफ ब्लॉक में देखो यहाँ पर क्या हटा है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी था जो कि हट गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपेरिजन विद लैंथेनाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पिछले सालों तक आते रहते थे, अब इस साल इनमें से कुछ नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये हमारी बॉडी में किस तरीके के मतलब कंपाउंड्स वगैरह यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो उस तरीके का ये टॉपिक्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का यहाँ पर इफेक्ट वगैरह सब रिमूव कर दिया गया है। ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स, DDT, इस तरीके के टॉपिक यहाँ पर रिमूव किए गए हैं। एल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर्स में देखेंगे हम यहाँ पर क्या रिमूव हुआ है। ठीक है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल, मेथनॉल और इथेनॉल से रिलेटेड यहाँ पर यूजेस वगैरह रिमूव कर दिए गए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी रिमूवल नहीं हुआ है, ये चैप्टर पूरी तरीके से जैसा था वैसे ही आएगा। एमाइंस में चैप्टर डायोजेनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इजी टॉपिक था, वो हट गया है। प्रिपरेशन इसकी, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल्स में ऑलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इसके यूजेस, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जाम में वो नहीं आएंगे। पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर इसमें पूछा जाएगा। पॉलीमर्स एंटायर चैप्टर हट गया है।
ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि इजी टॉपिक थे, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें बच्चे रट के काम चला लेते थे, और थ्योरी थी तो उसमें से अच्छे खासे 10 नंबर आ जाते थे, 8-9 के नंबर के आसपास। तो वो यहाँ पर रिमूव कर दिए गए चैप्टर, जो यहाँ पर थ्योरी वाले चैप्टर थे पूरी तरह से रिमूव कर दिए। तो प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल भी रिमूव कर दिए गए हैं केमिस्ट्री के कुछ। मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन के हिसाब से एक्सरसाइज वाइज बनाया है कि कौन से चैप्टर से कौन से एक्सरसाइज यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। जैसे चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली रिमूव, एक्सरसाइज 1.4 मिसलेनियस के ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन रिमूव किए गए 9 to 17। चैप्टर नंबर 3 में 3.4 एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है। चैप्टर नंबर 4 में 4.2, 4.6 मिसलेनियस के 2, 11 एंड 15 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.8 रिमूव कर दी गई है कम्प्लीटली और मिसलेनियस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है 6.1 एक्सरसाइज 6.4 मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं यहाँ पर। चैप्टर नंबर 7 7.8 एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 कम्प्लीटली डिलीटेड, मिसलेनियस के 12, 18, 19। चैप्टर 9 9.3 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19, मिसलेनियस के 3, 5, 17 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस 18, जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती थी हमारे पास वो डिलीट कर दी गई है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 में यहाँ पर 11.2 की क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 11.3 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए, 13 का ई, मिसलेनियस का 3 और 5 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9। एक्सरसाइज 12.2 में 1, 9 और 10, मिसलेनियस में 2 और 3। चैप्टर 13 यहाँ पर 13.4, 13.5 पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। 5, 6 और 9 क्वेश्चन यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई कि किस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा टॉपिक यहाँ पर अब रिड्यूस किया गया है। जैसे चैप्टर 1 में यहाँ पर लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन इनवर्स, तो आप यहाँ पर पूरा तरीके से यहाँ पर लास्ट तक देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, गुड बाय।